हेलो नमस्कार साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल रेट वाला में आपका स्वागत है। आज हम एक अधिगम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अधिगम के सिद्धांतों के बारे में देखेंगे, जिसमें अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद सिद्धांत, ये सब देखेंगे और साथ ही थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था और इसके अन्य नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, आवर्ती का सिद्धांत है, एसआर थ्योरी है, बॉन्ड थ्योरी और संबंधवाद सिद्धांत है। यह प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया गया था और इसमें उद्दीपक का कार्य मछली था और चालक का कार्य भूख का था। अधिगम के सिद्धांत, इसमें पहला पॉइंट है अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं। शास्त्रीय सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी में वे सिद्धांत आते हैं जिनमें माना जाता है कि जब एक व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है, यानी कोई व्यक्ति है जो उद्दीपक के संपर्क में आता है तो उद्दीपक के प्रभाव के कारण कोई अनुक्रिया होती है। यानी जो कोई व्यक्ति उद्दीपक के संपर्क में आता है और उद्दीपक के संपर्क में आने के कारण उद्दीपक के प्रभाव में आता है, जिससे कोई अनुक्रिया होती है। वह अनुक्रिया व्यक्ति पर बार बार करने पर, यानी जो उद्दीपक के प्रभाव में आने के बाद जो अनुक्रिया हुई, वो अनुक्रिया बार बार व्यक्ति पर बार बार करने पर जिससे व्यक्ति नए व्यवहार को सीख जाता है। इस श्रेणी में निम्न सिद्धांत आते हैं। पहला कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा आवश्यक पूर्ति का सिद्धांत। फोर्थ नंबर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और फिफ्थ है सामीप्य अधिगम का सिद्धांत। इसमें शुरुआत कर रहे हैं हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। जिस अन्य प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत और एसार सिद्धांत है। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? प्रस्तुतकर्ता अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे जो मूलतः पशु वैज्ञानिक थे। इनसे सबसे पहले एवं सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग किया गया। सबसे चर्चित प्रयोग इनका सबसे चर्चित प्रयोग 1913 में भूखी बिल्ली पर किया गया था। 1898 में इन्होंने अपने शोध पत्र का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का विचार दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों एवं प्रयासों के माध्यम से अपना सिद्धांत दिया, जो सीखने के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सिद्धांत है, एवं शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का प्रारंभिक निर्माण किया एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इनके द्वारा थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया प्रयोग एवं उसके माध्यम से दिए गए सीखने के नियम अपने आप में विश्व में एकमात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष दिया कि जब प्राणी को कोई आवश्यकता होती है तो आवश्यकता से संबंधित उद्दीपक या वस्तु व्यक्ति को प्रभाव, यानी थॉर्नडाइक ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को किसी की आवश्यकता होती है, जैसे उद्दीपक या वस्तु की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और आने वाला प्रभाव व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में होता है। जब व्यक्ति प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है तो उसके सामने आने वाली बाधाओं का मुकाबला करते हुए व्यक्ति समाधान प्राप्त करता है। समाधान एक प्रोत्साहन की तरह होता है तथा इसके बार बार दोहराव से व्यक्ति उस कार्य को करना सीख जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या है? थॉर्नडाइक का प्रयोग 1913 में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया। ये एक बुक्स है, इसके अंदर भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली उछल कूद कर रही है। इसमें मछली का टुकड़ा उद्दीपन का कार्य करता है, उद्दीपक है और जो उद्दीपन का कार्य करता है। इससे भूखी बिल्ली को मछली का टुकड़ा
सीधा भोजन होता है जिससे प्रोत्साहन मिलता है। इस पजल बॉक्स को पहेली या उलझ पेटिका भी के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते समय पजल बॉक्स का उपयोग किया एवं प्रभावक या उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा। प्रयोग के दौरान यह देखा गया कि जब बिल्ली मछली के टुकड़े से प्रभावित होकर पजल बॉक्स से बाहर आने का प्रयास कर रही थी तो कई बार उछल कूद करने के बाद उस लीवर से पंजा लगा जिससे दरवाजा खुलना था। बार बार प्रयास करने पर जब दरवाजा खुला तो बिल्ली ने बाहर आकर भोजन या मछली का टुकड़ा ग्रहण किया जो उसके लिए प्रोत्साहन का था। इस प्रयोग को लगातार कई दिनों तक दोहराया गया जब यह देखा जा रहा था कि हर रोज बिल्ली को बाहर आने में लगने वाला समय घट रहा था। इस प्रकार से बिल्ली के नियमित अभ्यास से वह दिन भी आया कि बिल्ली एक ही झटके में बाहर आ गई तथा वह दरवाजा खोलना सीख चुकी थी। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि जिस प्रकार से बिल्ली जैसा मंदबुद्धि प्राणी भी बार बार अभ्यास करता है, अभ्यास करने के बाद भी दरवाजा खोल सकता है, तो मंदबुद्धि बालक को भी यदि बार बार अभ्यास करवाया जाए तो वह किसी व्यवहार को आसानी से सीख सकता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, उपनियम है रुचि का नियम, अभ्यास का नियम, उपनियम उपयोग अनुपयोग का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, उपनियम है संतोष एवं असंतोष का नियम। गौण नियम कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, आंशिक अनुक्रिया का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत, मानसिक विन्यास का सिद्धांत, शास्त्रीय व्यवहार का सिद्धांत। मुख्य नियम तत्परता का नियम। मुख्य नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार तत्परता के नियम के अनुसार किसी भी कार्य की सफलता प्राणी की उस कार्य के प्रति तत्परता पर निर्भर करती है। गुडवर्थ नामक विद्वान ने तत्परता को मानसिक तैयारी कहा है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तत्पर होता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है जिससे वह उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। और यदि कार्य में रुचि का अभाव रहता है तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। रुचि का महत्व होने के कारण इसका उपनियम रुचि का नियम होता है। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार नेक्स्ट है बालक को कक्षा में बैठाया जा सकता है, सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ में करता है तो वह उसके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन बार बार उस कार्य को करते रहने पर उसमें अभ्यास के कारण उस कार्य का स्वभाव बन जाता है और व्यक्ति आसानी से उस कार्य को करने लगता है। जैसे साहित्यकारों ने लिखा है, करत करत अभ्यास के पड़ते निशान, यानी बार बार करने से अभ्यास करने से निशान पड़ जाते हैं। थॉर्नडाइक का यह भी मानना है कि व्यक्ति अभ्यास उसी कार्य का बार बार करता है जिसको करने से या जो अभ्यास उसके उपयोग में आता है। इस आधार पर इसका उपनियम उपयोग अनुपयोग का नियम है। जैसे मोहन सदैव कक्षा में प्रथम आता परंतु इस बार खेलों पर ध्यान देने से पिछड़ गया। नेक्स्ट, राम की टीम सदैव विजेता रहती थी परंतु इस बार उसके बीमार होने से टीम को हारना पड़ा। नेक्स्ट, प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के परिणाम जरूर आते हैं और परिणाम व्यक्ति में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। सकारात्मक परिणाम से व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है जबकि नकारात्मक परिणाम से असंतोष की। इसके आधार पर इस नियम का उपनियम संतोष असंतोष का नियम है। जैसे एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। एक प्रतियोगी बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग्य आजमाता है। नेक्स्ट, गौण नियम। पहला, बहुप्रतिक्रिया का नियम।
इस नियम के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता के लिए एक व्यक्ति जब प्रयास करता है तो वह कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाता है, जिनमें से कोई ना कोई व्यवहार ऐसा होता है जो सफलता तक ले जाता है। एक प्रतियोगी किसी परीक्षा में सफलता के लिए टेक्स्ट बुक, गाइड बुक, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, कोचिंग आदि को अपनाता है। कहावत भी है, 100वीं चाबी से भी ताला खुल सकता है। नेक्स्ट नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को एक बार में पूरा नहीं कर पाता तो वह उससे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेता है और फिर एक भाग या अंश को पूरा करते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे आंशिक अनुक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है और फिर एक एक पूरा करते हुए पाठ्यक्रम को समाप्त करता है। नेक्स्ट नियम, सादृश्यता का नियम। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को किसी एक परिस्थिति में होता हुआ देखता है तो वह उस कार्य को देखने के आधार पर आत्मसात कर लेता है और फिर उसे दूसरी परिस्थिति में वैसा का वैसा वह स्वयं भी कर लेता है। इसलिए इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। जैसे एक बालक बगीचे में किसी दूसरे बालक को साइकिल चलाते हुए देखता है और फिर वह भी साइकिल चलाना सीख जाता है। नेक्स्ट नियम, मानसिक विन्यास या मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है वैसे ही परिणामों की प्राप्ति होती है। यदि एक व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सकारात्मक सोचता है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं और नकारात्मक सोचता है तो परिणाम भी नकारात्मक आते हैं। जैसे कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। नेक्स्ट, शास्त्रीय व्यवहार का नियम। इस नियम कौन से शास्त्रीय व्यवहार के नियम के अनुसार जब भी कोई उच्च व्यवहार वाला व्यक्ति और निम्न व्यवहार वाला व्यक्ति या प्राणी साथ साथ रहते हैं तो उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में प्रकट होने लगता है। जैसे एक पालतू तोता मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य की भाषा बोलने लगता है। सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? फर्स्ट है, मंदबुद्धि बालकों के अधिगम विकास में विशेष उपयोगी। नेक्स्ट, मानसिक तैयारी व अभ्यास के गुणों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, रुचि के महत्व को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा, अनुक्रिया एवं प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत व्यक्ति को साहसी बनाता है। नेक्स्ट, सकारात्मक मानसिकता पर बल देता है। नेक्स्ट, सहगामी अधिगम को स्पष्ट करता है। यह हमारा आज का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पॉइंट अपना खत्म हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर से वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।